नमस्कार दोस्तों, आज हम देखेंगे 1000 क्वेश्चन सीरीज ट्रांसपोर्टेशन ऑपरेटिंग का। ये हमारा सेट नंबर 7 होगा। हम लोगों ने 6 सेट देख चुके हैं पहले, तो चलिए 7वां सेट का पहला प्रश्न हम लोग शुरू करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है, मालगाड़ी में अधिकतम कितने डेड इंजन और प्लस वर्किंग लगाए जा सकते हैं। तो डेड इंजन जो है एक ही लगाए जा सकते हैं और वर्किंग 2 लगाए जा सकते हैं। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ये। देखिए, डेड इंजन प्रीमियम ट्रेन में नहीं लगाया जा सकता है। राजधानी, शताब्दी, वंदे भारत, ये सब ट्रेनों में डेड इंजन नहीं लगता है। लेकिन डेड इंजन जब भी लगाया जाएगा तो चाहे सवारी गाड़ी हो चाहे मालगाड़ी हो, डेड इंजन एक ही लगता है। और वर्किंग जो है 2 लगाया जा सकता है मालगाड़ी में और 1 डेड। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, डेड इलेक्ट्रिक लोगों को यदि नॉन इलेक्ट्रिक सेक्शन में भेजा जाए तो ट्रायल के रूप में कितनी दूरी तक वर्किंग लोगों के साथ चलाकर जांचा जाएगा। तो इसकर चलाकर जो जांचा जाता है वो जांचा जाता है 500 मीटर तक। नेक्स्ट है, सतर्कता आदेश का रिकॉर्ड कितने समय तक रखा जाता है। तो 1 साल तक सतर्कता आदेश का रिकॉर्ड रखा जाता है, यानी कि 12 महीने। नेक्स्ट है, रूलिंग ग्रेडियंट की जानकारी कहाँ से प्राप्त होती है। वेयर फ्रॉम इंफॉर्मेशन अबाउट रूलिंग ग्रेडियंट कैन बी रिसीव्ड। तो ये वर्किंग टाइम टेबल में है, वर्किंग टाइम टेबल में इसकी जानकारी मिलती है। नेक्स्ट है, सतर्कता आदेश बनाते समय किन बातों का ध्यान रखा जाना चाहिए। तो सतर्कता आदेश बनाने के समय जो है ध्यान जो रखा जाना चाहिए, तो काट फांस नहीं होनी चाहिए, भौगोलिक क्रम में होना चाहिए, स्टेशन मास्टर की सील व हस्ताक्षर होने चाहिए। तो उपरोक्त सही हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अनुस्मारक सतर्कता आदेश का फॉर्म नंबर क्या है। व्हाट इज द फॉर्म नंबर ऑफ रिमाइंडर क्वेश्चन ऑर्डर। देखिए, T409 जो होता है ये क्वेश्चन ऑर्डर होता है, और TA409 जो होता है ये नील क्वेश्चन ऑर्डर होता है, और TB409 जो होता है ये होता है रिमाइंडर क्वेश्चन ऑर्डर। तो ये सही उत्तर हो जाएगा ए, TB409। नेक्स्ट है, सी क्लास ओडीसी की ब्रॉड गेज में अधिकतम गति कितनी है। तो सी क्लास ओडीसी की ब्रॉड गेज में अधिकतम गति जो होती है वो 25 kmph होती है। ए क्लास ओडीसी जो होता है वो सेक्शनल स्पीड से जाती है, और बी क्लास ओडीसी जो है उसकी गति 40 kmph है, और सी क्लास ओडीसी 25 kmph। सी क्लास ओडीसी जब भी चलाया जाता है वो सीआरएस की अनुमति से चलाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, डेड इंजन को यदि एसएलआर या एलआर के पीछे लगाया जाए तो क्या सावधानी रखनी चाहिए। तो डेड इंजन को जब भी एसएलआर या एलआर के पीछे लगाया जाता है तो सावधानी जो रखनी चाहिए वो रखनी चाहिए। डेड लोगों को ब्रेक कार्यशील होने चाहिए, केवल 1 डेड लोग को ही लगेगा, सहायक लोग को पायलट एस्कॉर्ट करेगा। तो उपरोक्त में से सभी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, ओडीसी लगी गाड़ी के नाम के आगे क्या प्रीफिक्स लगाया जाता है। तो ओडीसी लगी गाड़ी के नाम के आगे प्रीफिक्स जो है वो एक्स प्रीफिक्स लगाया जाता है। नेक्स्ट है, सहायक लोको पायलट के हैंड बैग में कौन से निजी उपकरण होते हैं। तो ट्राइकल और टॉर्च होता ही है, रेड एंड फ्लैग ग्रीन होता ही है, ग्रीन फ्लैग होता ही है, वर्किंग टाइम टेबल रहना ही चाहिए, और ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। इसमें सही उत्तर डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, यदि किसी लोको पायलट ने 6 महीने से ज़्यादा किंतु 2 वर्ष से कम किसी खंड पर कार्य नहीं किया है तो उसे कितनी ट्रिप का ऐलान दिया जाएगा। तो सबसे पहला तो देख लेते हैं, एब्सोल्यूट ब्लॉक सेक्शन में यदि 3 महीने तक कोई उस सेक्शन में नहीं कार्य किया है तो उसे 1 ट्रिप ऐलान दिया जाता है, और 3 से 6 महीने तक 1 ट्रिप, और 6 से 2 साल तक 2 ट्रिप, और 2 साल से ज़्यादा हो जाए तो 3 ट्रिप दिया जाता है। तो हमारा सही उत्तर इसमें हो जाएगा 6 महीने से ज़्यादा किंतु 2 वर्ष तक, तो 2 ट्रिप दिया जाता है एलआर, लेकिन घाट व ऑटोमेटिक खंड में 3 ट्रिप होता है। नेक्स्ट है, क्लोज सर्किट रेक की प्रारंभिक स्टेशन पर ब्रेक पावर प्रतिशत कितना होना चाहिए, यानी सीसी रेक जो होता है उसका प्रारंभिक स्टेशन पर परसेंटेज जो पूछा जा रहा है तो ये 100% होना चाहिए। नेक्स्ट है, किसी मालगाड़ी की बीपीसी अवैध होने पर गाड़ी कैसे चलाई जाएगी। हाउ ए गुड्स ट्रेन विल बी रन विथ इनवैलिड बीपीसी। तो जीडीआर गार्ड ड्राइवर रिपोर्ट जो बनाया जाता है इसी पर उस गाड़ी को चलाया जाएगा। नेक्स्ट है, संफार फाटक पर पहुंचते समय लोको पायलट कौन सी सीटी बजाएगा। तो संफार फाटक पर पहुंचते समय लोको पायलट के द्वारा जो सीटी बजाई जाती है वो बजाई जाती है लंबी लंबी रुक रुक कर। नेक्स्ट है, किसी ब्लॉक खंड में अधिकतम कितनी टीम कार करने हेतु भेजी जा सकती है।
तो ब्लॉक खंड में जो है अधिकतम टीएमएम कार्य करने हेतु भेजी जा सकती है वो 5 हो सकती है। नेक्स्ट है 59 एन बॉक्स बैगन वाली मालगाड़ी के ब्रेक में कितना प्रेशर होना चाहिए। तो मालगाड़ी के ब्रेक में प्रेशर जो होना चाहिए वो होना चाहिए 4.8 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट है जीडीआर किसके द्वारा बनाया जाता है। तो जीडीआर गार्ड और लोको पायलट के द्वारा जीडीआर बनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है पॉइंट पर टीएमएम की गति कितनी होती है। तो पॉइंट पर जब भी टीएमएम की गति होती है वह होता है 10 kmph। नेक्स्ट है गार्ड द्वारा हैंड ब्रेक खोलने हेतु लोको पायलट कौन सी सीटी बजाया जाएगा। हैंड ब्रेक खोलने के लिए लोको पायलट जो सीटी बजाता है वो बजाता है एक लंबी एक छोटी। इससे समझ जाएगा गार्ड की हैंड ब्रेक खोलना है। नेक्स्ट है लोको पायलट निर्धारित एलआरडी की समय सीमा कौन बढ़ा सकता है। तो डीएमई जो होता है डिविजनल मैकेनिकल इंजीनियर जो होता है वो एलआरडी की समय सीमा लोको पायलट का बढ़ा सकता है। मानक 3 की इंटरलॉकिंग वाले स्टेशन पर मेन लाइन से थ्रू जाते समय गाड़ी की अधिकतम गति। तो देखिए स्टैंडर्ड 1R का गति जो होता है वो 50 kmph होता है। स्टैंडर्ड 2R का गति जो होता है 110 kmph होता है। स्टैंडर्ड 3R 140 होता है। स्टैंडर्ड 4R जो होता है वो 160 kmph होता है। इसमें स्टैंडर्ड 3 का पूछा है तो ये 140 kmph सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है मानक 3 इंटरलॉकिंग वाले स्टेशन पर लूप लाइन से थ्रू जाते समय फेसिंग पॉइंट पर गाड़ी की अधिकतम गति। तो फेसिंग पॉइंट पर 80 kmph होगी। नेक्स्ट है क्षतिग्रस्त ट्रेलिंग पॉइंट पर गाड़ी की गति क्या होगी। तो क्षतिग्रस्त ट्रेलिंग पॉइंट पर जो गाड़ी की गति होती है वह होती है 8 kmph होती है। नेक्स्ट है सतर्कता आदेश जारी करने हेतु नोटिस स्टेशन कौन नॉमिनेट करता है। तो सतर्कता आदेश जारी करने हेतु नोटिस स्टेशन नॉमिनेट जो करता है वो डीआरएम करता है। नेक्स्ट है ब्रॉड गेज यात्री गाड़ी के कोच में फ्लैट टायर की अनुमत सीमा कितनी होती है। तो ब्रॉड गेज में यात्री गाड़ी जब भी रहे तो फ्लैट टायर की अनुमत सीमा 50 mm होती है, ठीक है। और यदि इंजन भी रहे तो उसकी भी इंजन की भी जो रहती है वो अनुमत सीमा जो 50 mm ही रहती है। यदि मालगाड़ी हो तो उसके वैगन का 60 mm रहता है। अब वहीं मीटर गेज हो तो उसमें 51 mm होता है। नेक्स्ट प्रश्न है ब्रॉड गेज में इंजन में फ्लैट टायर की अनुमत सीमा इंजन में 50 mm होता है और यात्री गाड़ी के कोच जो हो उसमें भी 50 mm होता है और मालगाड़ी के जो कोच होते हैं यानी वैगन होते हैं उसमें 60 mm होता है। नेक्स्ट है मटेरियल ट्रेन का इंचार्ज कौन होता है। तो इंजीनियरिंग का जो पदाधिकारी होता है वो मटेरियल ट्रेन का इंचार्ज होता है। नेक्स्ट है क्षतिग्रस्त वाहन वैगन को बिना ब्रेक वाहन वाली गाड़ी में कहाँ लगाया जाएगा। तो क्षतिग्रस्त वैगन को बिना ब्रेक वाहन वाली गाड़ी में विल नॉट बी अटैच यानी नहीं लगाया जाएगा। नेक्स्ट है रात में मटेरियल ट्रेन चलाने के लिए किसकी अनुमति जरूरी है। तो डीआरएम जब अनुमति देगा तब रात में मटेरियल ट्रेन चलाया जाएगा या कार्य किया जाएगा। नेक्स्ट है मटेरियल ट्रेन कार्य समाप्त होने के पश्चात वापस स्टेशन पर लौटती है तो अगले स्टेशन मास्टर को सेक्शन क्लियर होने की सूचना देने के लिए ब्लॉक उपकरण पर क्या बेल कोड देंगे। तो ब्लॉक उपकरण पर बेल कोड जो दिया जाता है वो 4 दिया जाता है। नेक्स्ट है पुश बैक ट्रेन आने पर स्टेशन मास्टर ब्लॉक उपकरण पर कौन सी घंटी देगा। तो इस पर जो घंटी देगा वो भी 4 देगा पुश बैक। नेक्स्ट है गाड़ी बिना टेल बोर्ड के ब्लॉक सेक्शन में प्रवेश कर जाने पर अगले स्टेशन को किस घंटी कोड संकेत द्वारा दी जाती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 6-2। नेक्स्ट है किसी रनिंग थ्रू गाड़ी में हार्ट एक्सल दिखाई देने पर अगले स्टेशन का ब्लॉक उपकरण पर क्या घंटी कोड संकेत दिया जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 6-1। नेक्स्ट है स्टेशन से फ्लैट टायर गाड़ी पास होने पर कौन सा बेल कोड दिया जाता है। तो फ्लैट टायर गाड़ी पास होने पर जो दिया जाता है वो दिया जाता है आपका 6-1। नेक्स्ट है किसी गाड़ी को रोको एवं जांच करो का ब्लॉक उपकरण कोड संकेत अगले स्टेशन को किस प्रकार दिया जाएगा। तो इसका संकेत जो दिया जाएगा 6-1 दिया जाता है। नेक्स्ट है स्टेशन से रन थ्रू जाने वाली मालगाड़ी के सामान गिरता हुआ जा रहा हो तो ब्लॉक स्टेशन पर कौन सा बेल कोड दिया जाएगा। तो इसमें बेल कोड जो दिया जाता है वो 6-1 दिया जाता है। नेक्स्ट स्टेशन से ऑल राइट सिग्नल मिलाते समय गाड़ी का टेल लैम्प बुझा हो तो अगले स्टेशन के ब्लॉक के अंदर पर कौन सी घंटी संकेत दिया जाता है। तो इसमें संकेत जो दिया जाता है वो दिया जाता है 6-2 दिया जाता है। नेक्स्ट है स्टेशन पर खड़ी गाड़ी को रवाना करने पर पिछला भाग स्टेशन पर ही रह गया तो ब्लॉक उपकरण कौन सा बेल कोड दिया जाता है। तो इसमें बेल कोड जो दिया जाता है वो दिया जाता है 6-3।
सही उत्तर डी होगा। नेक्स्ट है, एक रनिंग थ्रू गाड़ी को टेल लैंप बुझा हुआ है तो अगले स्टेशन को ब्लॉक उपकरण पर कितनी घंटी दी जाती है। तो इस पर जो दिया जाता है वो दिया जाता है 6.2 दिया जाता है। नेक्स्ट हमारा है, अवरोध हटा लिया गया है के लिए घंटी कोड क्या होता है। तो अवरोध हटा लिया गया है घंटी कोड जो होता है 4 होता है। नेक्स्ट है, सही उत्तर इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, रनिंग थ्रू गुजरने वाली गाड़ी के गार्ड के स्टेशन मास्टर ऑल राइट सिग्नल पावती नहीं देने पर ब्लॉक उपकरण पर कौन सा बिल कोड दिया जाता है। तो इस पर जो बिल कोड दिया जाता है वो दिया जाता है 6.1। नेक्स्ट है, ब्लॉक सेक्शन में चल रहे संटिंग कार्य के पूर्ण हो जाने पर ब्लॉक उपकरण पर कौन सा बिल कोड दिया जाता है। तो इसमें जो बिल कोड दिया जाता है वो दिया जाता है 4। नेक्स्ट है, डबल लाइन पर संटिंग के दौरान कोई वाहन पिछले ब्लॉक सेक्शन में चला गया हो तो ब्लॉक उपकरण पर कौन सा बिल कोड दिया जाता है। तो इसमें बिल कोड जो दिया जाता है वो दिया जाता है आपका 6.4। नेक्स्ट है, डबल लाइन पर संटिंग के दौरान कोई वाहन अगले ब्लॉक सेक्शन में चला गया हो तो ब्लॉक उपकरण पर कौन सा बिल कोड दिया जाता है। तो इसमें बिल कोड जो दिया जाता है वो दिया जाता है 6.5। नेक्स्ट है, लाइन क्लियर देने के पश्चात ब्लॉक सेक्शन और होने की सूचना प्राप्त होने पर ब्लॉक उपकरण पर कौन सा बिल कोड दिया जाएगा। तो इसमें जो बिल कोड दिया जाएगा वो दिया जाएगा 6। नेक्स्ट हमारा है, सिंगल लाइन पर मटेरियल ट्रेन ब्लॉक स्टेशन में कार्य के पिछले स्टेशन पर लौटने के बाद स्टेशन मास्टर द्वारा ब्लॉक उपकरण पर कार्य समाप्ति के बाद वापस लौटना संकेत देने के लिए कितनी घंटियां बजाई जाएगी। तो इसमें घंटी बजाई जाएगी, जो बजाई जाएगी वो हो जाएगा आपका 4। नेक्स्ट ब्लॉक उपकरण टेस्टिंग के लिए घंटी संकेत क्या है। तो ब्लॉक उपकरण टेस्टिंग के लिए ये जो कोड होता है वो 16 होता है। नेक्स्ट है, बीपीएससी ब्लॉक उपकरण वाले स्टेशन पर गाड़ी सेक्शन के बाहर संकेत देने के लिए ब्लॉक उपकरण पर क्या घंटी कोड दिया जाता है। तो इस पर घंटी कोड जो दिया जाता है इस पर रिक्वायर्ड नहीं है, नॉट रिक्वायर्ड। ब्लॉक उपकरण पर 5 घंटी का क्या आशय है। तो 5 घंटी का जो आशय होता है वह होता है कैंसिल लास्ट सिग्नल और सिग्नल रॉन्गली ट्रांसमिटेड। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, जब ब्लॉक उपकरण पर घंटी कोड का जवाब नहीं मिले तो कितनी देर बाद पुनः दोहराया जाता है। तो इसको दोहराया जाता है आफ्टर 20 सेकंड बाद। नेक्स्ट है, किसी स्टेशन मास्टर क्षेत्रीय रेल पर ब्लॉक क्षमता प्रमाण लेने के बाद कितने समय तक उस ब्लॉक उपकरण पर कार्य नहीं करने पर पुनः सक्षमता देना आवश्यक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मोर देन 12 मंथ। 12 मंथ के बाद जो है सक्षमता प्रमाण दिया जाता है। नेक्स्ट है, तो चलिए हमारा सेट 7 समाप्त हुआ और इसके बाद हम सेट 8 लेकर आएंगे, यानी कि सेट 20 तक हम लाएंगे क्वेश्चन।